कामरान, आए चाय पी ले। अच्छा आ रहा हूँ। कामी, आप आते ही अखबार पढ़ना शुरू हो गए हैं। क्या आज आपको याद नहीं कि मेरी सालगिरह है? नहीं नहीं, ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे याद है तुम्हारी आज सालगिरह है। कामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। शादी के बाद तुम्हारे साथ आज ये मेरी पहली सालगिरह है। हाँ हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मेरी दिल की ख्वाहिश भी यही है कि हमारी जिंदगी में ऐसी ढेर खुशियाँ आती रहें। आमीन। कामरान, मैंने कुछ सोचा है। आज हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हम खूब एंजॉय भी करेंगे और फिर कुछ मजे मजे के खाने भी खाएंगे। इसी खुशी के मौके पर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अरेंज किया। ओह वाह कामी, तुम कितने अच्छे हो। भला पूछो, सरप्राइज क्या होगा? कोई बड़ा तोहफा होगा या फिर... हाँ, तोहफा तो बड़ा ही है और यकीनन तुम्हें अच्छा भी लगेगा। हाँ कामी, तुमसे जुड़ी हर एक चीज मेरे लिए खूबसूरत तोहफा ही तो है। ओह सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। अम्मी की कॉल आई थी, वो आज शाम को आ रही हैं। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी अम्मी आ रही है? ये कौन सा दिन है उनके आने का? क्यों? अम्मी को यहाँ आने के लिए किसी खास दिन की जरूरत है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम आज का दिन कतई मुनासिब नहीं था। अम्मी जान के आने पर तुम्हारा इतना रिएक्शन मेरे लिए सरप्राइज। छोड़ो कामी, तुम तो जानते हो जब भी अम्मी घर आई हैं हमेशा रंग में भंग ही डाला है उन्होंने। देखो सना, तमीज से बात करो। ऐसा भी क्या कर डाला उन्होंने? आप जानते हैं ना कामी, जब वो लास्ट टाइम आई थी तो उन्होंने कितने सारे कीड़े निकाले थे मेरे हर काम में। कभी खाने में नमक कम है, कभी मिर्च ज्यादा होगी, और फिर चाय कॉफी में भी शिकवे शिकायत होते हैं उनके। तो सना, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? ऐसा लगता है वो मुझसे पिछले जन्मों का ना कोई बदला उतार रही है। पहले कहती हैं सना कोई दवाई ला दो मेरे लिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कभी चाय बना दो, कभी खाना बना दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। तो देखो, माँ बाप की खिदमत बच्चों का फर्ज है और ये खुदावन ताला का भी फरमान है जिसमें औलाद का भला और उम्र की दराजी का वादा है। कामरान, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ मैं, लेकिन उनको मेरा कोई एहसास नहीं है। वैसे ये तो तुम ज्यादती कर रही हो। जरा सोचो, माँ अपनी औलाद के लिए ठंडी छांव और वालिद मजबूत छत की मानिद होते हैं। होंगे। बहरहाल, तुमने मेरा सारा मूड बिगाड़ के रख दिया। अब ना ही मुझे कहीं जाना है और ना ही कुछ खाना है। अच्छा अच्छा, अपने इस खास दिन को खास ही रहने दो, उसी खुशी के साथ जो कुछ देर पहले तुम्हारे चेहरे पर थी। बस कर दें। देख लिया तुम्हारा प्यार और तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत कितनी है। सना, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है कामरान, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी अम्मी को यहाँ फोन करके आने से मना कर दो। कैसी अजीब बात की है तुमने। जो भी हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं आज का दिन भरपूर खुशी से मनाऊं तो अम्मी को अभी इसी वक्त फोन करके मना कर दो बस। अच्छा बाबा, करता हूँ कॉल, लेकिन पहले चल के मेरे साथ सरप्राइज तो देख लो। अरे रुको तो सही। क्या हो गया अब? ये मुझे दो जरा। ये है तुम्हारा सरप्राइज। अम्मी आप? बस बस रहने दो। अम्मी क्या हो गया? सना, मैं तुम दोनों की बातें सुन रही थी। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी औलाद हो। सॉरी अम्मी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप होंगी। बताओ सना, कैसा रहा मेरा सरप्राइज? अब दो जवाब। कमरान बेटा, ये क्या जवाब देगी? मैं तो हैरान हूं इसके रवैये पर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसी बात करेगी। चले अम्मी, रहने दें, कोई बात नहीं। सना, शुक्र अदा करो खुदावंद ताला का, जिसने तुम्हें मोहब्बत करने वाले शौहर और शफीक माँ बाप दिए हैं।
मगर अफसोस तुमने उनकी कदर नहीं की। अम्मी जान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और कामरान, मैं अपनी कही हुई बातों और रवैये से शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सना बेटा, एक बात कभी नहीं भूलना कि कामरान किस कदर तुम्हारे माँ बाप से प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है और उनकी इज्जत करता है। और इसके बदले तुम्हें क्या करना है, ये फैसला तुम्हारा है। बेटी याद रखो, जिस खुदा ने हमें इन रिश्तों में जोड़ा है, उसके कलाम में है कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको कयाम है। अम्मी जान, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने माँ बाप और कामरान के माँ बाप में कभी फर्क नहीं करूंगी। आज की सालगिरह हम सब मिलकर मनाएंगे।